बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एडीपी कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेक्टर टाउन भावलपुर। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हम स्टडी कर रहे हैं और इसका कोर्स कोड है ADC 01201। सो हमारा जो वीक हम डिस्कस करेंगे, वीक नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास टॉपिक है रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रेंड एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है काफ़ी लेंथी है, इसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। तो रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है, इसको मैंने 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट किया है। हाफ आज आपका करवा दूंगी, हाफ जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके जितने भी फार्मूलाज मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये अपने फार्मूलाज याद कर लेने हैं, ठीक है। तो उसी की बेस पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या है। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स के जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो हमारा उसमें जो रिलेशन है, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, उसको डिटरमाइन करने का या उनके जो फार्मूला उसमें जो है वैल्यूज हैं उनको इंटरप्रेट करने का, जो से उसमें एटम्स यूज हो रहे हैं, तो उन सब में जो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे कि ये रेशियो एनालिसिस है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि क्या है ये कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उसको इंटरप्रेट करने के लिए रेशियो एनालिसिस यूज़ करते हैं। रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक के तौर पर हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो ड्राइव फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हमने बैलेंस शीट बनाई होती है या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होता है, तो ये जो रेशियो एनालिसिस के जितने भी आइटम्स हैं सारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ड्राइव किए होते हैं। उसी की बेस पर फिर हम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो बाद में बनाते हैं तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर रेशियो की कैटेगरीज हैं हमारे पास। कितनी कैटेगरीज हैं रेशियो की? 5 कैटेगरीज हैं। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी टाइप्स हैं, रेशियो की कितनी कैटेगरी है। तो 5 कैटेगरीज हैं। और कौन से पीपल जो हैं किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं। तो जो 5 कैटेगरी कौन सी हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, शेयर होल्डर, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है इसमें कौन से पीपल इंटरेस्टेड होंगे? तो जो शेयर होल्डर्स होंगे, मीन्स के जो प्रॉफिट से रिलेटेड जो लोग होंगे वही इसमें इंटरेस्टेड होंगे। जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, मैनेजमेंट, कंपनी के एम्प्लॉयज़ या क्रेडिटर्स जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, वो क्रेडिटर्स भी ज़ाहिर है कंपनी के प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होंगे, या कंपिटिटर्स और पोटेंशियल इन्वेंटर्स, ठीक है। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का पता आप डेफिनेशन इसकी क्या है कि दिवालिया हो जाना। क्योंकि सॉल्वेंसी जो रेशियो में इसलिए इस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं कि हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता लग सके कि कंपनी के सॉल्वेंस होने के कितने चांसेस हैं। तो इसमें कौन से जो पीपल्स हैं इंटरेस्टेड होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे जो कि कंपनी को माल सप्लाई कर रहे होंगे, तो सप्लायर्स बेसिकली लाजमी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, कंपेटिटर्स होंगे। और एफिशिएंसी, कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए कौन से जो पीपल इसमें इन्वॉल्व होंगे? शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल परचेजर्स और कंपेटिटर्स। तो शेयर होल्डर रेशियो 4th कैटेगरी है। तो इसमें कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की उसको चेक करने के लिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो यूज़ करेंगे। और इसमें कौन कौन से पीपल्स इंटरेस्टेड होंगे? शेयर होल्डर्स, लैंडर्स, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो ये तो हमारे हमने इसको कैटेगराइज के अकॉर्डिंग हमने देख लिया इसको। तो इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो कितनी है, क्या है। तो एनालिसिस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कितनी है क्लासिफिकेशन? इसके 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट हैं इसके। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन।
टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी कि हमारी जो कंपनी है उसका हम शॉर्ट टर्म जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम कैसे एनालाइज कर सकेंगे, उसके लिए हम कौन सी जो लिक्विडिटी रेशियो है यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसके टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। सेकंड, हम एनालाइज करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सॉल्वेंसी। तो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, सॉल्वेंसी के कितने चांसेस हैं, उसको एनालाइज करते हैं हम। थर्ड है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो जो कि सेल्स और सीजीएस वगैरह से रिलेटेड है। फोर्थ हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड होगी। तो हम जब फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, ये हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो इसकी क्लासिफिकेशन चार में की गई है। हम फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसकी टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी उसको हम रीड करेंगे। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी में क्या कहते हैं, द लिक्विडिटी रेशियो आर यूज्ड टू टेस्ट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो नाम से जाहिर हो रहा है कि लिक्विडिटी रेशियो किस पर्पस के लिए यूज हो रही होगी, कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या और लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म उसकी सॉल्वेंसी के चांसेस और उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है, ठीक है ना, मतलब कि वो कितना इजीली किसी भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो लिक्विडिटी पोजीशन होगी उसकी। तो फर्स्ट हम इसमें ये देखते हैं, इट enables टू नो whether short term liabilities can be paid out of short term assets, कि ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम ये जान सकें कि हमारे जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं कैन बी पेड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स, कि हमारी जो हम अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं हम अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स के थ्रू। थर्ड इसमें है, इट इज़ अ वैल्यूएबल एड टू मैनेजमेंट, ठीक है, इन चेकिंग द एफिशिएंसी, के जो कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको चेक करने में ये हेल्पफुल होगी, ठीक है। इट इज़ आल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स इन डिटरमाइनिंग टू सम एक्सटेंड द पर्सपेक्टिव फॉर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये, शेयर होल्डर्स के लिए, और जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होंगे कंपनी में उनके लिए ये होगी, और जो डिविडेंड होल्डर्स होंगे, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसको कंपनी की जो पोजीशन है वो उसको डिविडेंड के प्रोस्पेक्टिव से देखेगी, जबकि जो क्रेडिटर्स हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट जो पेमेंट है उसके प्रोस्पेक्टिव से देखेगी, क्योंकि क्रेडिटर्स इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है ना, कि उनको जो उन्होंने जो उनको लोन प्रोवाइड किया हुआ है कंपनी को तो उसके एवज वो अपना इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो क्रेडिटर्स उसमें इंटरेस्टेड होंगे, और जो शेयर होल्डर्स हैं तो उन्होंने डिविडेंड लेना है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अपना प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में लेंगे, तो इस तरह इनको पता लग जाएगा। तो ये टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, इंपॉर्टेंट रेशियोज इन टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी के 3 रेशियोज हैं, ठीक है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट रेशियो। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ ऑल एनालिटिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। जो करंट रेशियो हमारा है किस पर बेस करता है, बैलेंस शीट पर। इट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टोटल करंट एसिड एंड टोटल एंड करंट लायबिलिटीज। किन दोनों में रिलेशनशिप ये इस्टेब्लिश करता है, करंट एसिड और हमारे जो करंट लायबिलिटीज हैं उनके बिटवीन एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, करंट एसिड इज इक्वल टू करंट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड ओवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो करंट एसिड्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए और जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो कम होनी चाहिए। करंट रेशियो हमारे लिए तब बेनिफिशियल होगा। तो हाई रेशियो इंडिकेट्स अंडर ट्रेडिंग एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर हमारी हाई रेशियो है तो अंडर ट्रेडिंग होगी और ओवर कैपिटलाइजेशन। लो रेशियो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। तो हमारे पास इसमें सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि इसका करंट रेशियो जो है, ठीक है, करंट एसिड्स हमारे पास कंपनी के ज़्यादा होने चाहिए और लायबिलिटीज़ कम हो, तो हमारा जो करंट रेशियो है वो एक बेनिफिशियल हमारे पास ड्राइव होगा। तो क्विक रेशियो हम देख लेते हैं इसमें।
सेकंड है इसमें हमारे पास क्विक रेशियो, और इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसिड एंड लिक्विड लिबिलिटीज। क्या है, हमारे जो लिक्विड जो एसिड्स हैं और जो लिक्विड लिबिलिटीज हैं, इन दोनों के बिटवीन जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा उसको हम कहेंगे ये क्विक रेशियो है। इट इज़ अ रिफाइनमेंट टू करंट रेशियो एंड सेकंड टेस्टिंग डिवाइस फॉर वर्किंग कैपिटल। तो क्विक रेशियो हमारा किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो क्विक एसिड्स हैं, ठीक है, ओवर करंट लायबिलिटीज, तो हमारा जो है कैलकुलेट हो जाएगा क्विक रेशियो। थर्ड जो हमारे पास फार्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। दिस रेशियो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड टू क्विक लायबिलिटीज। फार्मूले अपने याद करने हैं, ये इस तरह याद हो जाएंगे कि इसमें आपने इस तरह याद कर लेना है। करंट रेशियो ये आपको इजीली याद हो जाएगा, क्विक रेशियो भी इजीली याद हो जाएगा, और यहाँ पर है लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, जहाँ पर फार्मूले आगे आएंगे डेब्ट टू सेल्स। तो जो टू आएगा ना, बीच में टू आएगा, उससे पहले वाली और इसकी जो बाद वाली वैल्यू है, जो पहले वाली वैल्यू है ऊपर आएगी, जो बाद वाली वैल्यू है नीचे आएगी। तो इस तरह हमारा जो फार्मूला है इसमें हमें याद करने में भी इजी होगा। आगे आगे फार्मूले आएंगे उसमें मैं आपको इजीली बताऊंगी। तो एब्सोल्यूट क्विक रेशियो हमारे पास किस में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड्स में और क्विक लिबिलिटीज में। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड ओवर क्विक लिबिलिटीज। अब हमारे पास है जो सेकंड हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी हमने 3 फार्मूला डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास है टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी है, हम इसके फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है। सेकंड क्लासिफिकेशन है ये टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी। तो हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी क्या है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो डिनोट द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट। तो जो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होगा वो हमें ये बताने में हेल्पफुल होगा कि कंपनी जो है वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लोन्स और इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट हैं वो पे करने के काबिल है या नहीं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स आर मोर देन इट्स लायबिलिटीज, जब एक कंपनी के एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उसकी लायबिलिटीज की निस्बत, इज नोन एज सॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक सॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। सॉल्वेंसी इंडिकेट्स दैट पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइज, ठीक है। सॉल्वेंसी क्या इंडिकेट करती है, किसी भी कंपनी की पोजीशन को शो करती है। वेर इट इज़ कैपेबल ऑफ मीटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, कि वो इस काबिल है कि नहीं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो पे करने के काबिल है या नहीं। तो इम्पोर्टेंट रेशियोज कौन सी हैं इसमें, टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी में हम देखते हैं कौन कौन सी रेशियोज इंपॉर्टेंट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद प्रोप्राइटर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ रेशियो। अब ये देखो जिस तरह यहाँ पर आ रहा है ना, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ रेशियो, तो इसका फार्मूला हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि फिक्स एसेट ओवर नेट वर्थ होगा। तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा फिक्स एसेट रेशियो, डेब्ट सर्विंग रेशियो और डिविडेंड कवरेज रेशियो। फर्स्ट हमारा जो है फार्मूला रेशियो का डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इट इज कैलकुलेटेड टू मेजर द relative claims of outsiders and the owners against the firm's asset। डेट नाम से जाहिर हो रहा है कि कंपनी की जो डेट प्रोसेस है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। तो किस तरह ये कैलकुलेट करेंगे हम इसको किस तरह मेजर करेंगे कि इट इज कैलकुलेटेड टू मेजर द रिलेटिव क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स, जो कंपनी के आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका कंपनी पर क्लेम होगा, ठीक है। वो क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने लोन प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। एंड द ओनर्स अगेंस्ट द फर्म्स एसेट, और कंपनी के जो ओनर्स होंगे, ठीक है, वो फर्म्स के जो एसेट्स हैं उन पर क्लेम कर सकते हैं। एक तो आउटसाइडर्स कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने लोन प्रोवाइड किया हुआ है और उन्होंने जो है पैसे वसूल करने हैं,
तो वो कंपनी के एसेट्स पर अपना क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद जो कंपनी के ओनर्स हैं वो भी इस पर क्लेम कर सकते हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटसाइडर फंड्स एंड द शेयर होल्डर्स फंड्स। तो ये किन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन जनरेट करेगा, आउटसाइडर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि दोनों ने फंड्स लगाया होगा कंपनी पर। तो हम डेट इक्विटी रेशियो किस तरह फाइंड करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू आउटसाइडर फंड्स के वो ऊपर आएंगे और शेयर होल्डर्स फंड्स नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो और नेट वर्थ रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स एंड द टोटल एसेट्स। तो इसमें किस तरह रिलेशन होगा, जो प्रोप्राइटर्स होंगे कंपनी के, उनका फंड, शेयर होल्डर का फंड और जो कंपनी के टोटल एसेट्स होंगे उनमें रिलेशन शो करेगा। प्रोप्राइटर रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो हमारे पास प्रोप्राइटर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सोल्वेंसी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं कि इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं और टोटल लायबिलिटीज हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप शो करेगा। सोल्वेंसी पोजीशन जो है, दिस रेशियो इज अ स्मॉल वेरिएंट of equity ratio and can be simply calculated as 100% equity ratio। तो सोलवेंसी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें टोटल एसेट्स को हम डिवाइड करेंगे टोटल लायबिलिटीज पर, तो हमारे पास सोलवेंसी रेशियो आ जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कंपनी की सोलवेंसी पावर कितनी है कि वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ठीक है, तो फिक्स एसेट टू नेट वर्थ, इट इज obtained by dividend, it is obtained by dividing the depreciated book value of fixed asset by the amount of proprietors funds। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड्स को हम नेट वर्थ भी कहते हैं। यहाँ पर ऊपर हमने किया है प्रोप्राइटर रेशियो और नेट वर्थ, मीन्स दोनों सेम नाम है। ठीक है, दो अलग अलग यूज़ किए हैं एक ही पर्पज़ के लिए। तो हम प्रोप्राइटर फंड को नेट वर्थ भी कहते हैं। तो फिक्स एसेट टू नेट वर्थ रेशियो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ रेशियो इज इक्वल टू, इसमें नेट फिक्स एसेट्स आएंगे जो कि बैलेंस शीट से हम अमाउंट लेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें पहले ही मेंशन किया हुआ था कि हमने जो अपने रेशियोज ड्राइव करने हैं वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ड्राइव करना है। तो हम जैसे एसेट्स की अमाउंट है ये हम बैलेंस शीट से लेंगे और जो प्रॉफिट से रिलेटेड अमाउंट्स होंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे नेटवर्थ से। तो हमारे पास आ जाएगा फिक्स एसेट टू नेटवर्थ रेशियो। अब हमारे पास है फिक्स एसेट रेशियो, इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्या है फिक्स एसेट रेशियो जो है किन दो में रिलेशनशिप बिल्ड करता है, फिक्स एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो फिक्स एसेट रेशियो इज इक्वल टू फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट सर्विस रेशियो, दिस रेशियो इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम कि हमारे जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस पर। तो हमारे पास डेब्ट सर्विस रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो डेब्ट सर्विस रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर आएगा इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। ये लाइन ऊपर लगी हुई है बट वो लिखा नीचे हुआ है, तो इसको आप देख लें, दोबारा सुन लें। नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, ये ऊपर आएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस पर। तो हमारे पास डेब्ट सर्विस रेशियो जनरेट हो जाएगा। डिविडेंड कवर रेशियो हम देखते हैं। डिविडेंड कवर रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्पोजेबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड जो हमारा है, तो हमारा जो रिटेन प्रॉफिट होता है उसमें से जो हम अपना एक पोर्शन जो है उसमें से प्रॉफिट का निकाल कर हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड कवर रेशियो जो है ये हम किस तरह निकालेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे
किन दो के दरमियान ये रिलेशनशिप होगा, डिस्पोजेबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। डिस्पोजेबल प्रॉफिट रेफर्स टू प्रॉफिट लेफ्ट ओवर आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इनकम टैक्स। तो हमारा जो डिस्पोजेबल प्रॉफिट होगा वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स था, कि ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था इसमें से हमने इंटरेस्ट और इनकम टैक्स के जो चार्जेस हैं वो अभी डिडक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट ये वो था, यहाँ पर लिखेंगे। और जो यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, ठीक है। मीन्स ये वो वाला नेट प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स की अमाउंट डिडक्ट हो चुकी है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर से, तो हमारा जो है डिविडेंड कवर रेशियो फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो गई आपकी, क्लासिफिकेशन 4 थी आपकी। तो हमने टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी और टेस्ट ऑफ सोलेंसी दोनों डिस्कस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इक्विटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है ये दोनों हम रेशियोज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यही था, इसके आपने फार्मूला लाजमी याद करने हैं और फिर हम इसका इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।